हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईबी मैट बाय एलपीटी। कॉन्सेप्ट बूस्टर की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में देखा है। जो भी हमारे बड़े टॉपिक्स होते हैं हम इसके अंदर उन टॉपिक्स को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है वो आपको अच्छे से समझ सके। इनफैक्ट आपको पता भी होगा इसमें बहुत सारे हमने टॉपिक जैसे एस्केलेटर्स के बारे में हुआ, लीनियर रेसेस के बारे में हुआ, इंस्टॉलमेंट्स के बारे में हुआ, क्लॉक्स का एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो गया एंड टाइम से रिलेटेड हो गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी है। तो आज इसी सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज योर रैंकिंग। रैंकिंग एंड कंपैरिजन का एक टॉपिक होता है आपने, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आते हैं तो उसका एक शॉर्ट जैसे रैंकिंग वाला पार्ट। तो आज हम सिर्फ एक रैंकिंग डिस्कस करेंगे कि रैंकिंग क्या होती है और रैंकिंग के कॉन्सेप्ट क्या है। उसके डिफरेंट केसेस देखेंगे, डिफरेंट चीज़ें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसके अंदर समझना जरूरी है। बेसिकली ओवरऑल 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एंड इट इज़ रियली वेरी इजी, आसानी से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रैंकिंग। तो रैंकिंग के अंदर डिफरेंट केसेस होंगे आपके एंड इसमें क्वेश्चंस क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पर्टिकुलर 50 स्टूडेंट्स की एक लाइन खड़ी है। मैंने आपसे कह दिया राम इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम द राइट। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक क्यू के अंदर अगर कुछ लोग खड़े हैं ऐसे ऐसे करके पर्टिकुलरली खड़े हैं, इधर से उसकी राइट से पोजीशन देगा, सॉरी इधर से उसकी लेफ्ट से पोजीशन देगा और इधर से उसकी राइट से पर्टिकुलर पोजीशन देगा। इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन आपको पता होगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन वो आपके रैंकिंग के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इसी तरीके से चलता है, दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहां पर वो इस तरीके से में भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। तो इधर से हो या इधर से हो, चीजें सेम ही रहने वाली हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो वो सारी चीजें आपकी रैंकिंग के अंदर आती है। तो रैंकिंग के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब रैंकिंग के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सम ऑफ द नंबर सेम पर्सन फ्रॉम द मोर देन -1, तो कंडीशन क्या कहती है, पहले कंडीशन समझते हैं। रैंकिंग का केस 1 है। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ पर्टिकुलर लोग बैठे हैं, मान लेते हैं कुछ पर्टिकुलर लोग बैठे हैं और यहां पर श्याम बैठा है, मान लेते हैं। श्याम की पोजीशन यहां से लेफ्ट से श्याम की रैंक आपको दे दी है कि 13th है और राइट से श्याम की रैंक आपको 14th दे दी गई है। अब मेरे से पूछ लिया गया कि बताइए कितने जने बैठे हैं, यानी उस टोटल रो में कितने लोग हैं वो आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा ये कंसेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो कब लगता है, जब पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं। मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करूंगा, मैं पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूंगा। यानी अगर मैं कहूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को देखो, तो यू विल सी दैट कि यहां पर इसकी लेफ्ट से रैंक गिवन है और इसी पर्टिकुलर पोजीशन की राइट से रैंक गिवन है। दोनों ही की देखिए, इसी पर्टिकुलर पोजीशन की लेफ्ट से रैंक गिवन है और इसी पर्टिकुलर पोजीशन की राइट से रैंक गिवन है। और मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ लोग पूछ लिए जाए तो हमेशा रिमेंबर याद रखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस इज इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर पोजीशन की लेफ्ट प्लस राइट। तो मतलब इन दोनों की रैंक का सम अप कर लीजिए। तो यानी L प्लस R एंड -1, यानी अब ये 13th और 14th है, तो दिस इज 13, दिस इज 14 -1 दिस इज 27 -1, तो आंसर इज योर 26। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट वाला जो रूल है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रूल, याद रखिएगा। वापस रिपीट करूंगा, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन की लेफ्ट और राइट से रैंक गिवन हो तो होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेरे को ये कह दिया कि यहां से श्याम बैठा है लेफ्ट से 13th नंबर पे और यहां पर राम बैठा है राइट से 14th नंबर पे। अब आपने मेरे से कहा बताओ टोटल नंबर ऑफ लोग क्या है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल सिर्फ पर्टिकुलर एक पोजीशन की लेफ्ट और राइट की रैंक पता हो तभी लगता है, वरना नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 2 लोग हो गए, यानी 2 पोजीशन हो गई और 2 पोजीशन की लेफ्ट और राइट से रैंक पता है, तो ये रूल नहीं लग सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कभी नहीं निकाल सकते इसका आंसर। तो याद रखिएगा ये रूल हमेशा पहले इसमें लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके पास, इन रो ऑफ पर्सन पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 34th। तो यहां पर जैसे रवि है, फॉर एग्जांपल वहां पे रवि बोला है तो रवि को बैठाते हैं। रवि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, रवि की लेफ्ट से है 34th एंड राइट साइड से है 37, देन राइट साइड से 37। फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस इन द रो, वो बताइए। तो जस्ट नॉर्मल, दैट इज 37 प्लस 34 -1,
तो 60 और 71 माइनस 1, द आंसर इज नथिंग बट 70। द आंसर इज नथिंग बट योर 70 आंसर हो जाएगा। आई थिंक सो समझ में आई होगी चीज मैंने क्या किया, किस तरीके से सॉल्व किया। आई थिंक सो क्लियर है कहानी आपके। तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जस्ट रिमेंबर इट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पोजीशन की लेफ्ट और राइट से रैंक पता हो तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, दैट इज टोटल नंबर, जो भी सम कर लीजिए लेफ्ट और राइट का एंड -1 कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्लीज। अब आते हैं कि केस 1। अब ये कंसेप्ट है आपके ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का। टोटल नंबर ऑफ लोग नहीं निकालने हैं, वापस रिपीट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ लोग नहीं निकालने हैं इसमें नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन निकालना होता है। इसमें हम नंबर ऑफ पर्संस बिटवीन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग नहीं निकालते हैं। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, when the positions of the two persons are given from both the ends and the total number of persons is also given and we have to find the number of persons between them। तो अब कंसेप्ट समझिएगा, when the position of two persons are given from both the ends, तो जैसे ये पर्टिकुलर लो बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लो बैठा दिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज ऑल्सो गिवन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन होगा। यहाँ से एक बंदा बैठा होगा, मान लीजिए राम, यहाँ पे बैठा होगा श्याम, इसकी आपको लेफ्ट से रैंक पता होगी, इसकी आपको राइट से रैंक पता होगी, और जो टोटल लाइन में जितने लोग बैठे हैं वो भी आपको पता होंगे। ये बात वो किसने कह दी है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, वो केसेस क्या है वो समझिएगा। पहला केसेस होता है नो ओवरलैपिंग एंड दूसरा होता है ओवरलैपिंग का केस। दो केसेस होंगे, एक होता है नो ओवरलैपिंग और दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। ओवरलैपिंग सॉरी नो ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग का केस, इस तरीके का केस होता है। अब इसको कैसे करते हैं ये समझिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इन अ रो ऑफ 62 पर्सन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ लोग आपको 62 गिवन है, मैंने यहाँ पे 62 लिख दिया। राहुल इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल 24th है लेफ्ट से, एंड नितेश इज 20th फ्रॉम द राइट, और यहाँ पे नितेश कर देता हूं, एंड नितेश इज 20th फ्रॉम द राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो बताइए इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं वो। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट की जो रैंक है उनको जोड़िए, यानी 44 आ गया। बेसिकली ये कितना आ गया, 44 आ गया। अब ये 44 इससे बड़ा है या छोटा है टोटल नंबर ऑफ लोगों से? अगर 44 छोटा है इससे, तो बेटा ये ना नो ओवरलैपिंग का केस है, याद रखिएगा। अगर ये जो वैल्यू आती है ये छोटी आ जाती है तो ये एक नो ओवरलैपिंग का केस होगा, और अगर ये वैल्यू आपकी बड़ी आ जाती है तो ये ओवरलैपिंग का केस बन जाएगा। तो यहां पर ये नो ओवरलैपिंग का केस है। क्यों है नो ओवरलैपिंग का केस? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आपको क्या नंबर मिला है, 44 मिला है, और 44 छोटा होता है टोटल नंबर ऑफ लोग से, यानी 62 से छोटा है, इसलिए नो ओवरलैपिंग का केस है। तो नो ओवरलैपिंग के केस में नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन निकालने हो तो उसका एक फॉर्मूला गिवन है, पर्सन्स बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स, सॉरी पर्सन्स बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स, कितने दो लोगों के बीच के लोग, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो सबसे पहले क्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी 62 माइनस सम ऑफ पोजीशंस और टू डिफरेंट फ्रॉम द बोथ, तो सम ऑफ पोजीशन कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज योर 24 प्लस 20, यानी 62 माइनस ऑफ 44, तो 62 माइनस ऑफ 44 इज योर 18। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 18 बन जाएगा। तो द आंसर इज 18, यू कैन सी दैट द आंसर इज 18। आई थिंक सो समझ में आई बात। तो दिस इज योर नो ओवरलैपिंग का केस। वापस याद रखिएगा, नो ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, नो ओवरलैपिंग के केस में हमेशा ये होगा कि जो भी आपकी वैल्यू बनेगी लेफ्ट प्लस राइट की, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ लोग से कम होगी, टोटल नंबर ऑफ लोग से कम होने वाली चीज होगी, तो हमेशा वो नो ओवरलैपिंग का केस होता है। रिमेंबर इट, वापस रिपीट करूंगा, नो ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, जो भी आपकी रैंक बनेगी वो कम होती है, वो आपका नो ओवरलैपिंग का केस होता है, ये याद रखना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, आप लेफ्ट प्लस राइट जोड़ोगे तो वो बड़ा होगा। तो उस केस में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल, तो इन अ रो ऑफ 62 पर्सन्स गिवन है टोटल नंबर ऑफ लोग, राहुल इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहां पर राहुल बैठा है एंड दैट इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड नितेश इज 29 फ्रॉम द राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जोड़िए, लेफ्ट प्लस राइट यानी 36 प्लस ऑफ 29, ठीक है। तो अब ये हो गया 30 35, तो 30 और 35 दैट इज योर 65। तो ये टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हो गए आपके पास, 65 हो गए, 65 हो गए ना। अब 65 हो गए, और यहां पर ये लोग कितने हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने गिवन है, ये गिवन है 62, तो 65 बड़ा हो गया 62 से, दैट्स वाई ये ओवरलैपिंग का केस है। ये किसका केस हो गया आपका, एक ओवरलैपिंग का केस हो गया है।
और ओवरलैपिंग के केस में नंबर ऑफ लोग निकालने हो जो बीच में बैठे हो, वो कैसे निकलेंगे? दैट इज आपका फॉर्मूला गिवन है पर्सन बिटवीन टू, तो सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू डिफरेंट, तो यानी आपको क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट जो भी है माइनस टोटल नंबर ऑफ लोग एंड माइनस ऑफ 2, तो लेफ्ट प्लस राइट इज 65 माइनस ऑफ 62 माइनस ऑफ 2, तो दैट बिकम 64, द आंसर इज योर 1। तो कितने लोग आगे बीच में आपके? एक लोग बीच में बैठे। आई थिंक तो समझ में आई होगी बात, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि चीज क्या हुई एंड क्या नहीं हुई। आई थिंक सो समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट पार्ट, तो जस्ट गोइंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्लीज। तो आई थिंक सो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का जो केस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस विद बीएससी ऑनर्स का कोर्स। तो यू नो दैट कि IIM बैंगलोर ने अपने बीएससी ऑनर्स की डिग्री का अनाउंसमेंट कर दिया है। एप्लीकेशन विंडोज हैज आल्सो स्टार्टेड, ठीक है ना, वो भी स्टार्ट हो गई है। तो इसी सीरीज में हम आपके लिए एक पर्टिकुलर बैच लेकर आए हैं जो कि आपके बीएससी ऑनर्स के एग्जाम को डेडिकेटेड होगा, रिलेटेड टू योर पूरा करिकुलम काइंड ऑफ की जो बीएससी ऑनर्स के एग्जाम में आपके आ सकता है। ये बैच पूरा उसी चीज को डेडिकेटेड है। तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करिए, ठीक है ना। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, क्वांट मास्टरी की क्लासेस रहेंगी, बिकॉज यू नो दैट कि बीएससी ऑनर्स के अंदर हो क्या रहा है, उन्होंने 12th के अंदर मैथ्स मांगी है एंड 60% अबव होना चाहिए। तो वी कैन एज्यूम कि भाई उसके अंदर बहुत सारी चीजें को क्या पता हायर मैथ्स के कंसेप्ट से ज्यादा हो, तो उसके लिए आपके लिए एक पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगे, उसके लिए हायर मैथ्स की क्लासेस, एंड देन योर पीआई सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू का पूरा सपोर्ट रहेगा आफ्टर द एग्जाम्स, जो आपके जनवरी में पर्सनल इंटरव्यूज होंगे उससे रिलेटेड रहेगा। तो हरी अप, यू कैन एनरोल योरसेल्फ एंड दैट इज रियली गुड, ठीक है ना। पूरा बैच ही डेडिकेटेड उसको ही रहेगा। तो हम पूरी की पूरी बात करेंगे तो सिर्फ बीएससी ऑनर से रिलेटेड जो उसमें आ सकता है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। IIM बैंगलोर का ये बीएससी ऑनर्स के लिए पहली बार एग्जाम है, तो यू हैव टू वेरियस थिंग्स, तो आपको उसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रियली इज राइट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो जो भी बच्चे हैं जो सिर्फ बीएससी ऑनर्स बैंगलोर से करना चाह रहे हैं, तो जस्ट एनरोल योरसेल्फ एंड यू हैव अ पर्टिकुलर नंबर, इस पे फोन करिए एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर द कोर्स। आई थिंक सो क्लियर है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यू कैन आल्सो यहाँ पे या तो कॉल कर लो या यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी है, तो यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड एनरोल योरसेल्फ फ्रॉम देयर आल्सो, एंड वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्स चीजें रिलेटेड आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इससे रिलेटेड तो होगी, आपको समझ में आ गई होगी बात। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन रैंकिंग, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी आस्क्ड इन द पोजीशन ऑफ पर्सन। तो मैंने आपको पहले जो बात बताई थी, यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा था CND वाली बात, ये CND, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी आस्क्ड, अगर दो पूरे लोग पूछे गए हैं कितने लोग हैं, एंड पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पर्संस फ्रॉम एनी साइड्स आर गिवन, पोजीशन ऑफ डिफरेंट पर्संस फ्रॉम एनी साइड आर गिवन। जैसे यहाँ से इसकी पर्टिकुलर लेफ्ट से बोल दिया 14, इसका पर्टिकुलर बोल दिया राइट से बोल दिया 13, यहाँ पर नितेश बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर राहुल बैठा है, ये आपको गिवन है। और तो आपसे लोग पूछ ले तो ये कभी भी फॉलो नहीं हो सकता, आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो, याद रखेगा। दो डिफरेंट पोजीशन का आपको पता है, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है, आप इसको कभी नहीं निकाल पाओगे। आई थिंक सो क्लियर है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, अब आते हैं कुछ पर्टिकुलर इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, राहुल एंड नितेश आर स्टैंडिंग इन a row of person, ठीक है, राहुल एंड नितेश, ओके, तो राहुल एंड नितेश आर स्टैंडिंग, राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, दैट्स गुड, एंड नितेश इज 18th फ्रॉम द राइट, एंड नितेश इज 18th फ्रॉम द राइट, ओके, एंड नाउ इट सेज इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो होगा क्या, ये समझिएगा, यदि राहुल यहां पर आ गया और नितेश यहां पर आ गया, ठीक है, नितेश की ये वाली जो नई पोजीशन है ये यहां से लेफ्ट से 12th पर है, और राहुल की ये नई वाली पोजीशन है ये यहां से 18th नंबर पे है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने अभी आपने कहा कि नितेश 12 कैसे बना, बेटा उसने उसकी जगह पर आया है ना, नितेश राहुल की जगह पर आया है, तो नंबर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये यहां से तो 12th नंबर पे ही काउंट होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज 12th और दैट्स व्हाई इट इज 18th। आगे क्या बोला, इफ द इंटरचेंज ऑफ राहुल बिकम्स 25th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राहुल यहां पर आ गया, 25th बन गया लेफ्ट से, यहां से 25th बन गया। अब उससे टोटल नंबर ऑफ लोग पूछे हैं आपसे, तो अब देखिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको यहां से इसका लेफ्ट पता है, यहां से इसका राइट पता है, तो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट लग जाएगा जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट वाज दिस, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो केस 1, तो केस 1 लग जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगेन टोटल लोग बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ 1, यानी ये लेफ्ट से आपका 18 और 25 है, तो दैट इज 18 प्लस 25 माइनस 1, तो ये हो गया 45, 43 माइनस 1
यानी ये कितना हो गया 42। तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हो जाएंगे 42 लोग हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर 42। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर 42। याद रखिएगा इस रो में टोटल 42 लोग बैठेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। और न्यू पोजीशन ऑफ नितेश फ्रॉम द राइट साइड। अब नितेश का आपको पता है न्यू पोजीशन ये वाली पोजीशन की राइट साइड से वैल्यू निकालनी है। तो ये यहां से 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो 42 है, लेफ्ट प्लस राइट। तो यहां से मेरे को पता है 12 प्लस राइट -1, सिंपल सी बात है। तो 12 में से 1 गया 11, 42 में से 11 को माइनस कर दीजिए, 42 में से 11, तो दैट इज योर 21 बराबर राइट। तो राइट से पोजीशन क्या आ गई इसकी 21 आ जाएगी। तो राइट से पोजीशन इसकी 21, मैं सही 31 आ जाएगी। आई एम सॉरी 11 माइनस करेंगे दैट इज 31 आ जाएगी। तो आंसर इज योर 31। आई थिंक सो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको किस तरीके से किया है और क्या नहीं किया गया। तो ये होल कॉन्सेप्ट इसी चीज से रिलेटेड है। आई हैव गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। Manoj is 8th from the top and 28th from the bottom. How many students are there? तो 8th and 28 you can say that कि आपको एक ही पोजीशन क्या आपको गिवन है लेफ्ट और राइट, मतलब यहाँ से टॉप और बॉटम एक ही पर्टिकुलर पोजीशन का गिवन है। तो बस खुद कुछ नहीं करना, 8th plus 28 and -1 you can solve it. In a class Anjali is 14 from the top and 23 from the bottom. वापस अगेन सेम टू सेम क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपसे। इन द सेम वे ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए, तो दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसके अंदर मेरे को आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस टाइप से किया और कैसे किया, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। तो ये पूरा आपका रैंकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। ये हियर वी कंप्लीट विद आवर रैंकिंग। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट और आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कंपैरिजन से रिलेटेड चीजें। दैट इज क्वाइट अ गुड कॉन्सेप्ट। उसमें 2-3 चीजों का कंपैरिजन होगा और उसमें हमको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो करिए, सिंपल सी बात है। देन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, तो दैट वुड बी क्वाइट गुड, ताकि आपको अपडेट्स एंड रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू द एग्जाम्स, कोर्स, कंटेंट, स्ट्रैटेजी, वो सारी की सारी आपको इस चैनल पे वैसे भी प्रोवाइडेड है। चलिए टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।